नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों ही भेदों के मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी थी। ठीक है बच्चों, अपने पिछले वीडियो मैंने तीनों ही भेदों की परिभाषा बता दी थी। अब इसमें मैं पढ़ा रहा था आपको स्वर संधि। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने देखिए स्लाइड में आप लोग को दिखाया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसमें से 3 संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज का शीर्षक है बच्चों यड़ संधि। सबसे पहले देखते हैं यड़ संधि की परिभाषा। देखिए, लघु या दीर्घ, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, यदि इनके मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो, मतलब पहले भाग में हमारे ये वर्ण होने चाहिए, इनके साथ यदि किसी अन्य स्वर वर्णों का मेल होता है बच्चों, तो ये क्रमशः या व रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक बच्चों, पहला रूल तो यही है कि चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, री हो, ये किसी भी अन्य स्वर से इनका मेल या संधि होती है तो या व रा ला में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा बच्चों, इसका एक ट्रिक भी है, मैंने नीचे दिया है कि कभी भी इसमें जब हम संधि करते हैं तो जो हमारा शब्द बनेगा उसमें आधा वर्ण आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे में लिख भी दिया त्या, ठीक है, आधा ता आया या आधा ना आया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण से, जब उदाहरण बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण इसका बच्चों। तो मैंने बताया आपको कि ये संधि होने पर क्या वर्ण बनते हैं, या व रा ला। तो सबसे पहले देखते हैं या वर्ण कब बनेगा। जब बच्चों एक भाग में, एक शब्द में हमारा अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि बच्चों हमारा छोटा होगा तो इनके मेल या संधि से या बनेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में बच्चों हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा उदाहरण है अति प्लस अधिक। तो अति में देखिए छोटी ई है और अधिक में छोटा आ है, तो छोटी ई और छोटा मिल करके क्या बनना है, या बनना है। तो देखिए बच्चों या बना है कि नहीं, अत्यधिक। ठीक है, और आधा ता भी आया है, इससे भी हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, यड़ संधि है। दूसरा जैसे बच्चों देखिए क्या दिया है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिलता है तो या हो जाता है बच्चों, ये या है और ये या हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं अति प्लस आचार। तो छोटी ई और बड़ा आ मिलकर के क्या बन रहा है बच्चों, या बन रहा है, अत्याचार। अगला नियम देख लें, यदि बच्चे छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो यू बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यू बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए प्रति प्लस उपकार। तो क्या है यहाँ पर, प्रति में छोटी ई की मात्रा है और उपकार में छोटा ऊ है, तो छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा, यू बनेगा, यानी प्रत्युपकार। देखिए छोटा यू है यहाँ पर कि नहीं है, और आधा ता भी है, ये भी पहचान है कि यड़ संधि है। अगला जैसे बच्चों देख लेते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ यदि बड़ा ऊ मिल रहा है तो यू बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यू बनेगा। जैसे देखिए नी, इसमें क्या है, छोटी ई है और ऊन क्या है, बड़ा ऊ है, तो छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बन रहा है बच्चों, न्यून, यानी कि बड़ा यू बन रहा है। बड़े ऊ की मात्रा लग रही है या में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ऐसे आगे देख लीजिए, अधि प्लस अयन। तो अधि में क्या है, छोटी ई है और अयन में क्या है, छोटा आ है, तो छोटी ई और छोटा आ के मेल से क्या बनता है, या बनता है। तो ये हो जाएगा बच्चों अध्ययन। ठीक है, आधा वर्ण आधा धा आया है, यानी कि ये यण संधि है। ठीक है बच्चों, एक प्रत्येक शब्द मैंने दिया, इसका संधि विच्छेद आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। देखते हैं इसका बच्चों दूसरा नियम। पहले एक बार इसमें ये ध्यान लीजिए बच्चों, जैसे या वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदल कर लिख देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं दोनों फार्मूला आपको बता देता हूँ कि संधि करना हो या संधि विच्छेद करना हो। तो अगर मान लीजिए आपको शब्द दिया और कह रहा संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद में जब आप शब्द को देख रहे हैं कि उसमें आधाता यदि आया हो, ठीक है बच्चों, या वर्ण अगर आया है, आधाता से तो पहचान लिए कि यड़ संधि हो गई, और इसके बाद बच्चों यदि या वर्ण आया हो तो इसे हम क्या करते हैं, छोटी ई तथा आधा भाग बाद में लिख देते हैं, छोटी ई के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो अत्यधिक क्या हो जाएगा बच्चों, अति प्लस अधिक। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। या ऐसे जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, यह आपका दिया हुआ है इत्यादि। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई बच्चों, इति प्लस आदि। तो छोटी ई और बड़ा आ मिलकर के क्या बनता है बच्चों, बड़ा
या बनता है, तो ये हो जाएगा इत्यादि। ऐसे ही मैंने उदाहरण दिए उपर्युक्त और यद्यपि। ठीक है बच्चों, उपर्युक्त मैंने ऊपरी प्लस युक्त और यद्यपि आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है। फिर देखिए बच्चों हुआ वर्ण का नियम। हुआ किन स्थितियों पे बनेगा? यदि बच्चों हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई भी एक हो, इसका मेल छोटे आ के साथ हो रहा है, तब हमारा हुआ बनेगा। जैसे उदाहरण देख लें, अनु प्लस आय, तो अनु में क्या है बच्चों? छोटा ऊ है, और आय में क्या है? बड़ा आ है। ठीक है, बस समझो। ठीक है, तो उदाहरण देखिए दोनों ही जगह पर अगर देख लेते हैं, यहाँ पर भी दिया, तो ये हो जाएगा अन्वय। ठीक है, अन्वय। ठीक है बच्चों, छोटा ऊ और बड़ा मिलकर के क्या बन रहा है? हमारा हुआ बन रहा है अन्वय। या दूसरा जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, सु प्लस आगतम, तो स में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, और आगतम क्या है बच्चों? बड़ा। तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनेंगे बच्चों? हुआ बनेंगे, यानी स्वागतम। देखिए बड़ा हुआ आ गया। ओके बच्चों, जैसे अगला हम देख लेते हैं कि यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर और ए के साथ मेल हो रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल ए के साथ हो रहा है, तो बच्चों वे बनेगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अनु प्लस एषण, तो अनु में क्या है? छोटा ऊ, और एषण में क्या है? ए, तो छोटा ऊ और छोटा ए मिलकर के क्या बना बच्चों? अन्वेषण। ठीक, देखिए हुआ में एक ही मात्रा है। यह अगला ऐसे मधु प्लस आलय, तो क्या है? छोटा ऊ और बड़ा आ, यानी कि ये आपका है और क्या बन जाएगा? हुआ, तो ये मधुआलय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जैसे और भी उदाहरण मैंने दिए हैं। अगला है अन्वित, अनु प्लस इत। ठीक है बच्चों, तो छोटा ऊ और छोटी ई मिल रही है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्वित। इसके बाद अगला उदाहरण स्वच्छ, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों आता है री। तो री वर्ण का नियम क्या कहता है बच्चों? कि यदि री का मेल बड़ा आ के साथ होगा तो त्रा बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? त्रा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृ में हम देख रहे हैं कि इसमें री है, और आज्ञा में हम देख रहे हैं कि बड़ा आ है, तो री प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन रहा है? पित्राज्ञा। देखिए बच्चों, त्रा आ गया कि नहीं आ गया? अगला जैसे देखते हैं, पितृ प्लस आकृति। ठीक है बच्चों, तो री प्लस बड़ा पित्राकृति। ओके बच्चों, सिंपल सा उदाहरण है कि यदि री और बड़ा मिलेगा तो त्रा बनेगा। ठीक, अगला जैसे है आपका धात्रंश, यानी धात्र प्लस अंश, संधि होगी, क्या हो जाएगा? धात्रंश। अगला आपका मात्राज्ञा है बच्चों, इसको कमेंट में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।